हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर जो है चल रहा था, और आज के जो हमारे टॉपिक हैं दैट इज़ द गैसियस स्टेट, द गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशंस। ये हमारे आज के टॉपिक हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक्स। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता क्या है। देखो, मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की टेंडेंसीज होती हैं। वन इज़ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज़ एस्केपिंग टेंडेंसी। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज़्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, सॉलिड। और अगर इक्वल हो दोनों टेंडेंसीज तो वो लिक्विड होगा। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी किसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से तो वो गैशियस होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास गैशियस स्टेट की क्या कंडीशन होती है। कोई भी मॉलिक्यूल है वो गैशियस स्टेट में कब होगा, अगर प्रेशर को लो कर दें और टेम्परेचर को हाई कर दें तो वो मॉलिक्यूल जो है गैशियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। सो दिस कंडीशन आप याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और सिमिलर कंडीशन जो है फॉर द आइडियल गैस। ओके जी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, दैट इज़ जैसे कि मास हो गया गैस का। क्या हम फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ अ गैस? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कोई सिलेंडर में गैस है, आपको उसका मास फाइंड करना है उस गैस का। तो आप क्या करोगे, गैस के मास को, उसका वेट ले लोगे गैस का, और सिलेंडर जिसमें भी वो प्रेजेंट है उस सिलेंडर का वेट कंसीडर कर लोगे। ठीक है ना, मेजर कर लोगे। तो आपको गैस का फाइंड करना है, तो आप गैस में से जब टोटल को आप फाइंड करोगे ना, तो उसमें से सिलेंडर का जो वेट होगा वो माइनस कर दोगे, तो वहाँ से जो है गैस का मास आ जाएगा। मीन्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है जी। डेंसिटी लास्ट में है, फिफ्थ जो है। सो वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है गैस का वॉल्यूम जो है वो फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है। अब जो वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस चैप्टर में हम लीटर और डेसीमीटर क्यूब जो हैं वॉल्यूम के यूनिट्स को यूज़ करेंगे। मोस्टली यूज़ होंगे दैट इज़ लीटर। ठीक है, आपको लीटर ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट है कि अगर आपको कन्वर्जन्स करनी हो, ठीक है, कुछ फार्मूलाज में मेनली ये प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कुछ कन्वर्जन्स में, तो आप यहाँ से देखो ध्यान से, ये आपको याद करनी है। ठीक है, कन्वर्जन्स कर सकते हो जब भी कोई न्यूमेरिकल होगा तो 1 मीटर क्यूब जो है दैट इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। अगर 1 मीटर क्यूब दिया वो किसके इक्वल है, दैट इज़ 1000 लीटर के। ओके। और नेक्स्ट है आपके पास अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये वैल्यू सेम है, इसको आप सेम ही कंसीडर करोगे। ओके। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के जो ऐसा ही यूनिट्स रहेंगे इस चैप्टर में दैट इज़ केल्विन। और अगर आपको अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें कितना ऐड करोगे, 273 ऐड कर दोगे। और अगर फ़ारेनहीट और सेल्सियस में कोई रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस में है या डिग्री फ़ारेनहीट में आपको दिया हुआ है और आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन से F-32/9 इज़ इक्वल टू C/5 इसके साथ आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब वो मीन्स उनको वॉल्स को क्या करेंगे, उनके साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, तब वहाँ पे वो उन पे क्या लगेगा, दैट इज़ प्रेशर। मीन्स वही प्रेशर। तो वो प्रेशर होता किसके इक्वल है, दैट इज़ फोर्स ओवर एरिया। सो यहाँ पे इस चैप्टर में जो प्रेशर है, प्रेशर के यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कह देते हैं, पास्कल। और 1 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो आप, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और यहाँ पे भी कन्वर्जेंस है कुछ, ये आपको बहुत मीन्स आपको ध्यान में रखने हैं बातें। दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू, अगर आप चाहते हो कि पास्कल में, ठीक है, कितने पास्कल होंगे इसमें, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। और अगर किलो पास्कल की बात करें तो 101.325 किलो पास्कल। और अगर आपके पास और जो 1 एटमॉस्फेयर है वो किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ मरकरी। दैट इज़ इक्वल टू, इसे हम 760 टॉर भी कह देते हैं। ओके। और अगर हम mm को छोड़ के अगर सेंटीमीटर की बात करें तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इसको 10 के साथ डिवाइड कर देना है, क्योंकि mm जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 के साथ डिवाइड कर दो। वहाँ पे क्या आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके। दैट इज़ इक्वल टू कितने बार के इक्वल होता है, 1.01325 बार।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज इसमें से इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आए हुए लास्ट ईयर इस चैप्टर में से, सो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और न्यूमेरिकल्स में कई बार कन्वर्जन्स करनी होती है, तो आप ये ध्यान में रखना। क्लियर। और 1 एटमॉस्फेयर ही जो प्रेशर की यूनिट है वो हम मोस्टली 1 एटमॉस्फेयर को ही यूज़ करेंगे। और 1 एटमॉस्फेयर किन किन के इक्वल है, पास्कल में, टॉर, बार, ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने कौन कौन सी यूनिट्स जो है प्रायोरिटी में रखनी है। वॉल्यूम लीटर में, और टेम्परेचर केल्विन में, और जो प्रेशर है दैट इज़ इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी उसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज़ D इज़ इक्वल टू कैपिटल P M ओवर RT। यहाँ पे जो आप P देख रहे हो दिस इज़ प्रेशर, एंड M जो है दैट इज़ मोलर मास, और R जो है दैट इज़ 0.0821 दैट इज़ एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, और T जो है केल्विन। ये भी कन्फ्यूज़न रहती है कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है जब केल्विन में होगा तो आपको आर की वैल्यू जो है यही यूज़ करनी है 0.0821। ओके। और वेपर डेंसिटी जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास ओवर 2। मोलर मास ओवर 2 दैट इज़ इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते, वेपर डेंसिटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ गैस लॉस। गैस लॉस में क्या होगा, हमारे पास जो है हमने जो गैस लॉज डिस्कस करने हैं वो हमने 4 लॉज डिस्कस करने हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक बात ध्यान रखनी है इनमें कि जो गैस मास है या फिर गिवन अमाउंट ऑफ गैस है या फिर नंबर ऑफ मोल्स है, मींस बेसिकली मास हो गया। मास किसके साथ रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस। इसको आपने सभी में, मीन्स जब हम 4 लॉज पढ़ रहे हैं यहाँ पे सभी लॉज में आपने इनको कांस्टेंट रखना है। मीन एन जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। सबसे पहला लॉ है हमारे पास दैट इज़ बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ होता क्या है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। जो टेम्परेचर अगर हम फिक्स करें किसी भी गैस का, ठीक है, और गिवन मास तो उसका जो है उसे भी हमने कांस्टेंट मान लिया, तो जो प्रेशर होगा उन्होंने कहा कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। उस गैस का जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के, क्योंकि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने K ओवर V लगा दिया। ठीक है, और V को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं P के साथ, PV इज इक्वल टू K आ गया। मीन्स जब भी आप P को V के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो कांस्टेंट होगा, तो चाहे फिर P1 V1 हो, किसी टाइम पे P2 V2 हो, ठीक है ना, तो वो वैल्यूज़ तो कांस्टेंट ही रहेंगी ना। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दिया है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो 3 लाइन्स आर देयर। तो यहाँ पे ये कौन सा मीन्स ग्राफ है ये, ठीक है ना, दैट इज़ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे है, 1/V। तो इसमें से मैंने आपको ये पूछा है कि ग्राफ को देखकर ये बताइए कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स हायर टेम्परेचर, ग्रेटर टेम्परेचर इसमें से कौन सा है। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू लॉ देखो कि P जो है दैट इज़ इक्वल टू K 1/V, यही ग्राफ है हमारे पास। हाँ, अगर हम P को Y कंसीडर करें और K को M कंसीडर करें और 1/V को X कंसीडर करें प्लस 0, तो M जो है M K को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मीन स्लोप। तो बेसिकली यहाँ पे जो K है वो एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, एक इक्वेशन होती है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस भी करना है इसको, PV इज इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT के अकॉर्डिंग आप V जो है दूसरी साइड लेकर जाओ तो क्या आ जाएगा, NRT इंटू 1/V। तो यहाँ पे आप P और T तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, ये तो सभी वैल्यूज़ कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगर इसको भी आप कंपेयर करो, P को X कंसीडर करो, 1/Y को अगेन यहाँ 1/V को Y कंसीडर करो, तो NRT अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो मीन्स इसको भी हम K ही कंसीडर करेंगे ना, तो K इक्वल टू NRT। ठीक है, अब K को देखो कि K टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना, तो K भी क्या होगा, इंक्रीज़। K इज़ व्हाट, मैंने अभी बताया था, K इज़ व्हाट, K तो स्लोप है।
ठीक है ना। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी स्लोप भी इंक्रीज़ होगी। तो आप ग्राफ में देखो, अगर स्लोप T1 की इंक्रीज़ हो रही है ना, तो स्लोप जो है T1 की ज़्यादा है T2 से और T3 से, क्लियर। तो अगर उसकी स्लोप ज़्यादा है तो T1 जो है टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक है। T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T3। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं MCQ फॉर्म में आपको आ सकते हैं, ओके। सो ये रहा ग्राफ। अगर हम P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K जो है T के साथ वेरी करेगा। और यहाँ पे अगर हम P और V में ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस ग्राफ को, इस लाइन को, इस कर्व को हम आइसोथर्मल भी कह देते हैं, क्लियर। हेयर टी इज़ कांस्टेंट, तो एक्स पोजीशन पे, वाई पोजीशन पे, कोई भी पोजीशन ले लो आप इस कर्व पे, उस पे जो है टी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है। इसका आपको आंसर देना है। तो ये पी और वी में है ग्राफ, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा, देखो T1 T2 और T3। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो T3 टेम्परेचर है यहाँ पे, वो क्या है, ग्रेटर है T2 से और T1 से। क्योंकि जो T3 कर्व है उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड कर्व, एज़ कम्पेयर टू थर्ड कर्व, ठीक है ना। सो वॉल्यूम अगर उसका ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली जो होगा, मीन्स इसका आप कह सकते हो कि कर्व जो टेम्परेचर होगा इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देख रहे हो दिस पोर्शन, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, देखो सेंटर पे कॉर्क लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे गैसेस हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उस गैस का जो प्रेशर है दैट इज़ 2 atm और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। और जो राइट हैंड साइड पे है उसका वॉल्यूम दिया है लेकिन प्रेशर आपको फाइंड करना है। प्रेशर आपको तब फाइंड करना है जब कॉर्क को हटा दिया गया, व्हेन वी ओपन द कॉर्क फाइंड न्यू प्रेशर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे प्रेशर सबसे पहले ये बताओ कि इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो कॉर्क को हटाने से जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा, लेकिन कितना डिक्रीज़ हुआ, ठीक है ना, वो आपको बताना है। सो यहाँ पे आपने बॉयल्स लॉ को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो जो प्रेशर है वो वेरी करेगा किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो इनिशियली तो VI आपके पास 10 लीटर था और प्रेशर आपके पास 2 atm था। फाइनली आपको वॉल्यूम पता है कि 20 लीटर एंड जो फाइनल प्रेशर है वो आपको फाइंड करना है। और बाय बॉयल्स लॉ ऑफ इक्वेशन जो थी हमारे पास दैट इज़ PI/VI इज इक्वल टू PF/VF। और तो आपने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके जो है PF फाइंड कर लेना, फाइनल प्रेशर, या फिर आप कह सकते हो न्यू प्रेशर। तो 1 atm जो है यहाँ पे आ गया। पहले कितना था, देखो 2 atm था प्रेशर इसमें, और अब कितना आ गया, दैट इज़ 1 atm। सो प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, ये लॉ जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होगा फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड करेगा T पे, तो V किसके इक्वल आ गया, KT। और V/T, K को आप साइड पे रख दो, दैट इज़ V/T इन्होंने कहा कि कांस्टेंट है। तो V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। या फिर आप क्या कह सकते हो, हमारे पास इक्वेशन होती है ना PV इज इक्वल टू nRT। अब इस चार्ल्स लॉ में टी भी जो है, सॉरी, आर तो कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, एन भी कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, पी। ये तो सभी कांस्टेंट हो गए। तो बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज़ वी और टी। तो वी जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, टी पे, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। सो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। अब जो ग्राफ होगा इसका मीन्स चार्ल्स लॉ का, तो वो ऐसे कुछ होगा, ठीक है। वी और टी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और आप देख सकते हो जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है ग्रीन कलर की, तो इसे हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब उस लाइन को क्या कहा जाता है, आइसोबार। और अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको ये बताना है, ये आपको लाइंस देख के ये बताना है कि कौन सी जो कर्व है, जो कौन सी लाइन है जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 ग्रेटर है या P3 ग्रेटर है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो देखो कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इस चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा V इज़ इक्वल टू KT। V हमारे पास Y है, ठीक है, K हमारे पास M है, T हमारे पास X है,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, स्लोप, फिर वही बात, स्लोप क्या आ गया हमारे पास, के स्लोप आ गया। सो अगर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी के अकॉर्डिंग यही रिलेशन को बनाएं तो कैसे बनेगा, तो P जो है आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ, V इज इक्वल टू एन आर ओवर P इंटू टी। यहाँ पे भी देखो के देखो यहाँ पे K कितना आ गया, एन आर ओवर P। तो K कितना है, एन आर ओवर P। तो यहाँ पे K तो स्लोप है, मीन्स स्लोप P के साथ इन्वर्सली वेरी कर रही है, ठीक है ना। K इक्वल टू एन आर ओवर P, देखो स्लोप P के साथ इन्वर्सली। सो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या देख रहे हो ग्राफ में, जिसकी स्लोप ज़्यादा मीन्स P1 की स्लोप ज़्यादा, अगर उसकी स्लोप ज़्यादा तो उसका क्या कम होगा, दैट इज़ P1 की जो है स्लोप ज़्यादा है तो ये प्रेशर जो है वो कम होगा, ठीक है। तो देख लो P1 कम है तो C जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ P3 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P1। ओके। सो एक बात और याद रखनी है आपको कि जो लॉग V है इसी चार्ल्स लॉ में, अगर हम लॉग V और लॉग T का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको लर्न करना है कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। नेक्स्ट थर्ड लॉ है हमारे पास गे-लुसेक्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, ठीक है। चार्ल्स लॉ में आपने किसको कांस्टेंट रखा, वहाँ पे प्रेशर को। अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास जो है एन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, दैट इज़ जो पी है तो वो किसके साथ वेरी करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से पहले आप राइट हैंड साइड पर देखो, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमने कहा कि एन तो कांस्टेंट ही है, आर भी कांस्टेंट है, इस केस में इस लॉ में वी भी कांस्टेंट है, तो पी किसके साथ वेरी करेगा, टेम्परेचर। याद आ गया। सो अब देखो लेफ्ट में पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के। तो पी जो है दैट इज इक्वल टू के टी, और पी ओवर टी क्या है, कांस्टेंट। अगर पी ओवर टी कांस्टेंट है तो पी वन ओवर टी वन किसके इक्वल होगा, पी टू ओवर टी टू के। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में भी आप जो है पी वी इक्वल टू एन आर टी से वहाँ से भी रिलेशन फाइंड कर सकते हो, पी इज इक्वल टू एन आर ओवर वी इंटू टी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो के है वही बात आ गई, के को हम क्या कहेंगे, स्लोप। और जो राइट हैंड साइड है उसमें के क्या है, एन आर ओवर वी, ठीक है। तो जो स्लोप है वो कैसे रिलेट कर रही है वॉल्यूम के साथ, इन्वर्सली। कैसे रिलेट कर रही है, इन्वर्सली। तो आप देख सकते हो ये कुछ ग्राफ बनेगा, राइट हैंड साइड वाला आप ग्राफ देख सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर में ये ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को, इस लाइन को हम कहेंगे दैट इज़ आइसोकोर। ओके, आइसोकोर कहा जाता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, दैट इज़ दिस इज़ द क्वेश्चन कि वॉल्यूम, अगर कोई गैसेज हैं, ठीक है, उनके लाइंस ये आई हैं तो वॉल्यूम किस में ज़्यादा होगा, V1 V2 V3। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो के है, ठीक है, स्लोप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जिसकी स्लोप ज़्यादा वो वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पे जो मीन्स आपको पता चल गया ना कि जो V3 है वो ग्रेटर होगा क्योंकि इसकी स्लोप कम है। V3 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V1। सो समरी की तरह आप याद रखना है आपने कि जो फर्स्ट था वो बॉयल्स लॉ था, ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो स्लोप के साथ ही वेरी करेगा। सेकंड केस में प्रेशर जो है वह प्रेशर जो होगा स्लोप के साथ इन्वर्सली वेरी करेगा। और थर्ड में यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा, इन्वर्सली वेरी करेगा स्लोप के साथ, ठीक है। ये समरी मेनली आपने याद कर लेनी है। यहाँ पे भी अगर आप लॉग पी और लॉग टी में ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो लॉ है दैट इज़ अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ में क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी मीन्स इनको हम कांस्टेंट रख लें, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम होगा, अगर प्रेशर, टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट हैं तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास। सपोज एक बॉक्स में मेरे पास क्या है, 16 ग्राम O2 गैस है और एक बॉक्स में मेरे पास 1 ग्राम H2 गैस है। टेम्परेचर और प्रेशर मैंने दोनों कांस्टेंट रखे हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि दोनों में जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम बताओ कि वॉल्यूम O2 का ज़्यादा होगा या H2 का, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ करना है, एवोगैड्रो लॉ। हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दैट इज़ हमने कहा कि वॉल्यूम किस पे वेरी करेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको दोनों की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप O2 का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लीजिए, N इज इक्वल टू 16, जितना मास है 16 आपको दिया हुआ है, ओवर, ठीक है ना, O2 का मास दैट इज मोलर मास कितना होगा, दैट इज 32 इज इक्वल टू 1/2। और इसमें कैसे फाइंड करोगे आप, दैट इज H2 में आपको गिवन मास कितना है 1, और H2 का मोलर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2। सो N तो दोनों में सेम आ रहे हैं, 1/2 मीन्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, ठीक है ना, बॉक्सेस में अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो दोनों के वॉल्यूम भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी, दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, सेम। ओके तो ये है आपके पास कुछ समरी, ठीक है। आपने 3 जो टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर को देखो, वॉल्यूम और प्रेशर, तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन क्या है, बॉयल्स लॉ का, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे। और प्रेशर और टेम्परेचर में गे लुसेक्स लॉ था, दैट इज़ कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और टेम्परेचर वॉल्यूम में जो लॉ था दैट इज़ चार्ल्स लॉ, और कांस्टेंट प्रेशर पे। ये एक समरी बना के आपने याद करना है। नाउ दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था कि अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, एक गैस जो है उसका आइडियल बिहेवियर कब होगा, जब उसका टेम्परेचर कैसा हो और प्रेशर कैसा हो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के, ठीक है ना, कि इसका जो आंसर है दैट इज़ हाई टेम्परेचर होना चाहिए और जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, लो, ठीक है। थर्ड जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 2017 में मास्टर कैडर जो है इस केमिस्ट्री में, वहाँ पे ये आइडियल गैस इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, क्योंकि ये टॉपिक जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो डाउट इस चैप्टर में से आइडियल गैस इक्वेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हुआ क्या, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत हमने वैसे भी स्टडी कर ली है, लेकिन चलो एक बार और स्टडी करते हैं इसे। दैट इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगैड्रोस लॉ, तीनों को ये फॉलो करती है, मीन्स तीनों लॉज को ये ओबे करता है, ठीक है। अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके क्या आ जाएगा, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन ओवर पी। अगर हम कांस्टेंट जो है आर लगाएं तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आर टी एन ओवर पी। इसको थोड़ा सेट करके लिखो तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। देखो हमने सभी लॉज में इसको यूज़ भी किया था ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मीन्स इसको रख के ही हमने उनको अंडरस्टैंड किया था। तो यहाँ पे क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। और हम कह सकते हैं कि पी वन वी वन ओवर टी वन इज, क्योंकि एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो पी वी ओवर टी जो है दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी ओवर टी इज़ कांस्टेंट। अगर पी वी ओवर टी कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि पी वन वी वन ओवर टी वन इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू इज इक्वल टू एन आर। तो ये कांस्टेंट रहेगा। और ये नोट मैंने साइड पे लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो कि अगर प्रेशर 1 atm है या 1 एटमॉस्फेयर है तो आर की वैल्यू 0.0821 यूज़ करनी है, और अगर पास्कल में दिया है तो 8.314 यूज़ करना है, और अगर प्रेशर बार में दिया होगा 1 बार लाइक दिस, ठीक है, तो आर की वैल्यू आपको 0.0831 यूज़ करनी है। क्लियर। सो अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें भी देखेंगे इनको हम। दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको 2017 में आया हुआ था। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm ऑफ प्रेशर इज़। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम बताना था। देखो इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत था, ओके तो मुझे नहीं पता वहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया होगा तो कैलकुलेशन कैसे हुई होगी। तो इसका जो आंसर है वो कैसे आएगा हमारे पास, पहले तो आपको एसिटाइलिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन का फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करना है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ से वी आ जाएगा एन आर टी ओवर पी, ठीक है। आपको जो है एन निकालना है,
आपको 5 ग्राम दे रखा है ना, यहाँ से आप n भी निकालोगे और r तो आपको पता है कि कितना यूज़ करना है, और t टेम्परेचर हमको गिवन है और प्रेशर भी हमको गिवन है। क्लियर। सो मास निकालो। पहले तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स जो है n फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स का, दैट इज़ इक्वल टू गिवन मास 5 है ओवर नीचे क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है स्टाइलिन का होता है वो आप डायरेक्टली लर्न कर लो कि 26 होता है। ठीक है। सो प्रेशर हमको दिया हुआ है 740 mm ऑफ प्रेशर। ठीक है, जो दिया हुआ है 740 mm ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 760 के साथ हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। सो वॉल्यूम जो था फॉर्मूला उसमें आप पुट कर दो सभी वैल्यूज़। v इज़ इक्वल टू n जो है दैट इज़ 5/26, और r की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि अगर एटमॉस्फेयर होगा प्रेशर तो आपने 0.0821 को यूज़ करना है। यहाँ पे देखो, ये देखो प्रेशर देख रहे हो ना 1 एटमॉस्फेयर, तो आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है। ओके, तो ये वैल्यू आपने यूज़ की इनटू उसके बाद टेम्परेचर जो है वो आपने केल्विन में निकालना है। किस में निकालना है, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस यूज़ नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर ऐसा यूनिट्स उसके केल्विन यूज़ करने हैं। और नीचे जो है प्रेशर कितना था 740/760। तो ये सब यहाँ पे आप कटिंग करके इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा 5.24 लीटर आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट जो है बी पार्ट देख रहे हो ना 5.24 के इक्वल है 5.23 लीटर। क्लियर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, द गैशियस स्टेट एंड गैस लॉस के। सो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है द फर्स्ट reliable मेजरमेंट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज वॉज मेड बाय। तो ये सबसे पहली मेजरमेंट जो थी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, ये गैसेस की सबसे पहले किन्होंने बताई थी या किन्होंने इसको डिस्कस किया था। ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रॉबर्ट बॉयल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है कौन सा ग्राफ बॉयल्स के लॉ के रिलेटेड है। देखो फर्स्ट ग्राफ मैंने बताया था ना आइसोथर्मल, पी और वी में होगा, बिल्कुल ये बॉयल्स लॉ है। तो सेकंड वाला तो नहीं होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था, पी वर्सेस 1/v स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करेगा विद द के वेरी करेगा विद द टेम्परेचर। सो 15 का जो है करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड ग्राफ्स आर रिलेटेड विद द बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट देखो आप मैच द कॉलम्स, ये आपको मैच करनी है कॉलम्स को, तो बॉयल्स लॉ को मैच करना है। सो यहाँ पे बॉयल्स लॉ किसके साथ मैच हो रहा है, क्या था बॉयल्स लॉ, ठीक है, कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो कहाँ है कांस्टेंट टेम्परेचर, लास्ट ए का टी के साथ मैचिंग हो रही है। चार्ल्स लॉ क्या था, दैट इज प्रेशर कांस्टेंट, है ना, तो एस, तो यहाँ पे देख लो एस सबसे पहले टी होना चाहिए, ए का टी और बी का एस, तो ए ऑप्शन ही जो आप देख पा रहे हो। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 21 क्वेश्चन, यहाँ पे 17 क्वेश्चन। ओके, दिस इज 21 क्वेश्चन। ठीक है, यस। मैच द ग्राफ्स बिटवीन द फॉलोइंग वेरिएबल्स, आपको इनको भी मैचिंग करनी है आपने, तो कैसे मैचिंग होगी, ये ग्राफ्स के बेस पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो लेंदी लग रहे हैं लेकिन ये इजी है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सा था, अभी बताया था मैंने, दैट इज़ कांस्टेंट आपको वॉल्यूम देखना है तो आइसोकोर्स, ठीक है ना, आइसोकोर्स। तो 21 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ बी। आप देख सकते हो ए का आर ऑप्शन आ जाएगा। बी देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, दैट इज़ आइसोथर्म्स बॉयल्स लॉ के रिलेटेड, और कांस्टेंट प्रेशर पे आप देख सकते हो आइसोबार्स, ठीक है, चार्ल्स लॉ के रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयर एट सी लेवल इज डेंस। ओके, जो एयर होती है सी लेवल के पास डेंस होती है, लेकिन अगर आप ऊपर मूव करोगे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे इतनी डेंस नहीं होती। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो इन्होंने पूछा है कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो ये किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। क्लियर, बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन है ये। नेक्स्ट है आपके पास 28th क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एक जो मास होगा आइडियल गैस का
वो कैसे मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो आपको पता है ना कांस्टेंट टेम्परेचर तो बॉयल्स लॉ होता है, तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया था, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मीन्स प्रोडक्ट जो होगी प्रेशर और वॉल्यूम की वो ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, बॉयल्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम करेंगे अभी। दैट इज़ अ वेसल, एक वेसल है of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. What would be its pressure? सबसे पहले हमें कैसे कैसे पता चला कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ भी यूज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है 35 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ आपने अप्लाई करना है, ठीक है। हेयर टी एंड अमाउंट ऑफ गैस आपने कांस्टेंट रखने हैं और बॉयल्स लॉ को आप यूज़ करोगे P1 V1 एंड P2 V2। यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, आपको बार में दिया हुआ है ना, तो आप आंसर भी बार में निकाल सकते हो। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ml में, ठीक है, दोनों वॉल्यूम ml में है, यस। तो आपने कोई कन्वर्जन नहीं करनी, यहाँ पे सिंपली आप ml में रख के ही सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे प्रेशर आप सॉल्व करके 0.8 जो है बार में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस? यहाँ पे जो है टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे 23 था और यहाँ पे 26 है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है ना कि क्या रिलेशन होता है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो V1 आपको 2 लीटर दिया हुआ है, V2 जो है वो आपने फाइंड करना है। टेम्परेचर 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 273 प्लस 23.4 दैट इज़ इक्वल टू 296.4। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर 2 को भी केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से V2 जो है वो आ जाएगा दैट इज़ V1T2/T1। सभी वैल्यूज़ आपको पता है, तो जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से वॉल्यूम जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, अ सैम्पल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 0.5 बार एट 40 डिग्री सेल्सियस. Calculate the pressure if the gas is compressed to 0.225 ml at -6 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आपको क्या है, प्रेशर फाइंड करना है। P1 आपको दिया हुआ है, P2 वॉल्यूम भी आपको V1 दिया हुआ है, V2 ठीक है दिया हुआ है, और टेम्परेचर भी आपको, मीन्स सभी वैल्यूज़ आपको देखना होगा कि आपको डाटा क्या गिवन है, डाटा के हिसाब से जो है आप जो है कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे गैस इक्वेशन ही यूज़ होगी, कौन सी, अभी हमने स्टडी की थी आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में PVT तीनों जो हैं क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पे गैस इक्वेशन को आप यूज़ करके, ठीक है, तो P1 देखो बार में है, ठीक है, आपका आंसर भी जो है बार में आ जाएगा, और V1 लीटर में है, तो V2 जो है ml में था उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और टेम्परेचर 2 भी आपको केल्विन में, ये आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स आपने रखने हैं, और अप्लाई करके आपने प्रेशर जो है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, कौन सी यूज़ करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आइडियल गैस इक्वेशन का ही यूज़ होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है, खुद से आप सॉल्व कीजिए इसे, ओके जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैशियस स्टेट एंड गैस लॉस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने नियर डियर के साथ जो है इसे शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।